नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का रीडिंग का टॉपिक है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो आपसे कह नहीं पाते हैं। उनके दिल की फीलिंग्स क्या है, उनके दिल के इमोशंस क्या है, अ, उनकी डीप डिज़ायर क्या है आपको लेकर, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो आपसे कह नहीं पाते हैं। उनके दिल की गहराई में क्या छुपा है आपके लिए, वो क्या फ़ील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। कभी-कभी इंसान जो सोचता है वो सामने वाले से वो अपने दिल की बात ठीक से बोल नहीं पाता है, ठीक से वो शेयर नहीं कर पाता है, उसके कई सारे रीज़न्स होते हैं। किसी को ज़्यादा ओपन अप होना पसंद नहीं होता है बाय नेचर, या तो कभी-कभी कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको अच्छा नहीं लगता कि अ, अपने दिल की बात सामने वाले से ओपनली हो जाना, ओपन अप होना किसी को ज़्यादा नहीं भी पसंद आता है। और ये भी रीज़न हो सकता है कि शायद आपका नेचर और आपकी जो ऑरा है, आपके जो वाइब्रेशन है, तो आपकी कंपनी में आके वो जो उनको बातें करनी होती है वो भूल भी जाते हैं। तो ये भी रीज़न हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो आपसे कह नहीं पाते हैं। आप उनको याद कर लीजिए, उनको आप इमेजिन कर लीजिए, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड है द मून, टू ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। और देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, मैन होल्डिंग अ हार्ट। वाओ। बॉटम ऑफ द डेक आया है एक्शन। एक्शन लेने की कमी यहाँ पर तो दिख ही रही है मुझे। एक कार्ड सेट कर लेती हूँ। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये कार्ड आप देखेंगे तो आप उनके दिल की बात समझ जाएंगे, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। उनकी हालत देखिए, वो चाहते बहुत है आपके लिए, प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, कैसे इन्होंने अपना दिल थाम के रखा है, लेकिन बोल नहीं पाते हैं आपसे, ये बता नहीं पाते हैं अपने दिल की फीलिंग्स, दिल के इमोशंस। वैसे दुनिया भर की ये आपसे बातें करते रहेंगे, इधर की, उधर की, वहाँ की, यहाँ की, फ्रेंड्स की, फैमिली की, सर्कल की, उनके फ्रेंड सर्कल की, ढेर सारी दुनिया भर की बातें करेंगे, लेकिन जब अपने दिल की बात बताने की बारी आए तब ये बिल्कुल चुप हो जाते होंगे। उसका एक रीज़न तो ये है कि ये बहुत ही शाय नेचर के हैं, और कोई यहाँ पर मुझे रीज़न नहीं दिख रहा आपको बातें ना बताने का। ये बहुत ही शाय नेचर के हैं, और थोड़े से इनको आपके साथ, ये जब भी आपके साथ होते हैं तो अपनी दिल की बातें आपसे शेयर करने से इनको थोड़ा सा हिचकिचाहट भी होती है, ये खुल के आपसे ओपन अप नहीं हो पाते हैं। लेकिन आप, इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, इमोशंस भी बहुत है। और एक रीज़न यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये शायद आपसे बहुत ही नॉर्मली, अभी तक आपका जो रिलेशन है वो फ्रेंड जोन में हो सकता है, या तो आप लोग नॉर्मली एक दूसरे से बातें करते हो, लेकिन उनके लिए, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, वो शायद आपको पता ना हो, या तो उन्होंने फ्रेंडशिप का चोला ओढ़ा के रखा हो। ये भी एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। वो आपसे शायद आपके वर्क प्लेस पे, या तो आपके सराउंडिंग, आपके रिलेटिव्स, आपकी जो फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके साथ नॉर्मली बातें करते हैं। आपको भी ये लगता होगा कि ये
फ्रेंड्स ही है, लेकिन उनके दिल में आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, लेकिन उन्होंने आपको बताया नहीं है। और शायद आपको भी ये लगता है कि नॉर्मली ही ऐसे ही हल्का-फुल्का ही हाय हेलो वाला ही रिलेशनशिप है, लेकिन वो आपके लिए सीरियस है, ये भी यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है। तो एक रीज़न तो ये है कि इनका शाय नेचर है, इसकी वजह से ये आपको अपने दिल की बातें बता नहीं पाते हैं, लेकिन ये आपको चाहते बहुत है। एरीज, लियो, सेज इनकी राशि हो सकती है, मेष राशि, धनु राशि, सिंह राशि, या तो फिर लिब्रा, जेमिनी और मकर राशि हो सकती है। लिब्रा राशि यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। तुला राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि और मीन राशि की भी एनर्जी है। और दूसरा रीज़न आपसे बातें ना कहने का एक रीज़न, दूसरा रीज़न ये है कि इनको लगता है कि पता नहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर मुझे लग रही है। या तो उनको, वो आपको चाहते बहुत है, लेकिन उनके जो फ्रेंड्स हैं या तो उनके सराउंडिंग जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि वो आपके करीब आए, आप दोनों एक दूसरे के करीब आए, आपका ये रिलेशन ग्रो करे, आगे बढ़े। तो शायद उनके फ्रेंड्स या तो आपके कोई नज़दीकी जो है वो उनसे आपके बारे में उनके कान भरते रहते हैं, आपके बारे में कुछ नेगेटिव बातें उनको बताते रहते हैं, इसीलिए भी वो अपने दिल की बातें आपसे पूरे खुल के वो ओपन अप नहीं कर पाते हैं। शायद आपके कोई, या तो आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, या तो आप सेम वर्क प्लेस पे हो तो आपके कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, या तो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं जो आपकी जान पहचान के हो और उनकी जान पहचान के भी हो। तो वो लोग अगर आपके बारे में कुछ बातें निकली हो तो वो आपके बारे में थोड़ी सी नेगेटिव बातें भी करते हैं, तो इसी की वजह से भी वो थोड़ा सा उनका माइंड उसके माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है, तो वो अपने दिल की बात, अपने इमोशंस को वो अपने दिल में भी दबा देते हैं, क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल पाती है और थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो कभी कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर मुझे दिख रही है, शायद फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो इनकी वजह से भी वो खुल के आपसे अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, उसके बाद का अगर रीज़न देखें तो करियर यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अगर वो मेल है तो वो अभी अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अपना करियर सेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो ऐसी नहीं है कि वो बहुत ही उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी लाइफ अच्छे से चल रही है, उनका करियर भी अच्छे से चल रहा है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सो है, मतलब कि बहुत ख़राब भी नहीं है और बहुत अच्छी भी नहीं है, एवरेज है। उनकी जो करियर है, उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो एवरेज है। तो वो चाहते हैं कि पहले थोड़ा सा फाइनेंशियल ग्रो करे, करियर सेट करे, उसके बाद वो अपने दिल की बात, अपने दिल की फीलिंग्स वो आपसे बताना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है, तो कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड डायरेक्टली मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके साथ कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये भी लगता है कि उनके लिए अगर आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना है तो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पर कार्ड भी आया है फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो उनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी है या तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा सा उनका नेचर जो है वो ऐसा है कि जहाँ पर नहीं खर्च करने चाहिए वहाँ पर ये ज़्यादा पैसे उड़ा देते हैं और जो काम की चीज़ें होती है वो इनकी रह जाती है। तो ये फालतू खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं, ये पैसों का मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं और इनके जो खर्चे हैं या तो इनकी लाइफस्टाइल ही ऐसी है। अगर कहीं शॉपिंग मॉल पे गए तो इनके कुछ काम की चीज़ें भी नहीं होगी, वो ऐसी चीज़ें उठा कर ले आएंगे और फिर घर पे वो पड़ी रहेगी। अगर कपड़ों की बात करें, ये इनको शायद कपड़ों का बहुत शौक़ हो सकता है, तो ये इतने सारे कपड़े लेके आएंगे तो कभी कुछ कपड़े इनको फिट आते हैं,
कुछ कपड़े अनफिट लगते हैं या तो इनको पसंद नहीं आता है, लेकिन बस गए तो शॉपिंग कर ली, खरीद लिया, फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनका यूज़ भी नहीं होता है। तो इसी वजह से इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि जहाँ पर जब ज़रूरत हो तब इनके पास पैसे नहीं आते हैं, पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि ये फालतू की चीज़ों में अपने पैसे जो है वो वेस्ट कर देते हैं, या तो कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लेंगे या तो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर देंगे जहाँ से इनको कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, जहाँ से इनको कोई आउटकम अच्छे से नहीं मिल पाता है। ये ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर देंगे और अपनी जो मनी है उनको ये ब्लॉक कर देंगे। तो ऐसी यहाँ पर फाइनेंशियली इनकी कंडीशन अच्छी है, लेकिन थोड़े से ये इनको पता नहीं है कि कहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे ग्रो करना है। तो ये बस अपने दिल में आया तो ऐसे ही ये फाइनेंशियली वेस्ट करते रहते हैं। तो ये सोचते हैं कि पहले फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो जाए, करियर सेट हो जाए, उसके बाद ही ये आपके पास आना चाहते हैं और आपके साथ ये कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी आपको देना चाहते हैं। तो इसी वजह से भी ये आपको अपने दिल की बात क्लियरली बताते नहीं है और आपसे ये हमेशा ही भागते रहते हैं। तो आपको ये लगता है कि ये आपसे चीटिंग कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि वो कमिटमेंट से डरते हैं, इसीलिए वो अपने दिल की बात आपसे खुल के नहीं बताते हैं। यहाँ पर दोनों ही एनर्जी है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है जो मैरिज को, कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर 7 ऑफ का कार्ड आया है, तो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि ये कमिटमेंट से भागते हैं। तो यहाँ पर मुझे दोनों ही सिचुएशन नज़र आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी अपने फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और ये आपसे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर ये कुछ बात कर भी नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इन्होंने अपने फीलिंग्स होल्ड पर रखी है। और दूसरा रीज़न ये है कि ये आपको चाहते बहुत है, प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन ये अभी हाल फिलहाल ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये आपको धोखा दे रहे हैं या तो आपको छोड़ने वाले हैं, लेकिन ये अभी हाल फिलहाल ये कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए अगर शायद आपने इनको बोला हो, तो ये अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। तो इसी वजह से भी ये अपनी फीलिंग्स बताते नहीं हैं और ये आपसे भागते रहते हैं, क्योंकि ये कमिटमेंट से थोड़ा सा डरते हैं, या तो अभी कमिटमेंट देने की आपको ये हालत में नहीं है। तो ये भी रीज़न है, तो इसी वजह से। लेकिन ऑल ओवर देखें तो ये आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत ही पॉजिटिव है। तो ये रीज़न है। और दूसरा रीज़न मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये अभी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर इनका ज़्यादा ध्यान है। तो इसी वजह से ये आपको अपने दिल की बातें, ये इनके दिल में क्या है, वो क्या सफ़र कर रहे हो, वो अभी इसी वजह से आपको बता नहीं रहे हैं। शायद वो आउट ऑफ कंट्री अपने करियर को सेट करने के लिए भी जाने का वो सोच रहे हैं, तो ये भी रीज़न हो सकता है। तो इसी वजह से भी वो आपको अपने दिल की बातें खुल के बता नहीं पाते हैं। तो ये रीज़न यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ऑल ओवर देखें तो ये आपके साथ प्यार बहुत करते हैं, आपके साथ कोई सॉलिड कमिटमेंट हमें आना चाहते हैं, या तो आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट देना भी चाहते हैं। आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, तो मैंने इतने आपको रीज़न बताए। आपको आप अपने पर्सन का नेचर जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि उनका नेचर शाय है, या तो उनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या तो उनके फ्रेंड सर्कल कैसे है जिसकी वजह से उनके कान भरे जाते हैं, तो वो रीज़न हो सकता है, या तो कमिटमेंट इशू हो सकता है। ये रीज़न यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और और भी एक रीज़न है, ये एक्शन लेने से थोड़ा-सा डरते हैं, सोचते बहुत है, ओवरथिंकिंग भी बहुत करते हैं, लेकिन जब बात एक्शन की आए, कमिटमेंट की आए, तो ये थोड़ा-सा भाग जाते हैं। प्यार है, इमोशंस है, लेकिन अगर आपने इनको लाइफ़ के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ पूछा कि आप फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हो, कमिटमेंट के लिए अगर आपने कुछ पूछा, तो ये
एक्शन लेना तो चाहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अभी इस सिचुएशन से भाग रहे हैं, क्योंकि ये हाल फिलहाल कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। तो कमिटमेंट इशू भी है और एक्शन लेना तो चाहते हैं लेकिन एक्शन ले नहीं पाते हैं। तो ये रीज़न यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो आप अपने पर्सन का नेचर जानते होंगे, तो आपसे कौन सा रीज़न मैच होता है वो आप देखिएगा। और ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि आपसे कोई भी रीज़न ना भी मैच हो पाए, ये भी हो सकता है। तो आप पॉजिटिव होके ये रीडिंग सुनिए। और अगर मैं राशि की बात करूँ तो ये राशि तो मैंने बता दी है। नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे 2 नंबर, 7 नंबर, 4, 6, 13 ये नंबर्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। 22 है, 23 है, ये नंबर 17 है, 8 है। ये नंबर्स शायद आपके या तो उनके लिए इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। तो होप गाइस आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।